बनाए हुए रास्ते पर चलना कोई कठिन कार्य नहीं है, लेकिन जब रास्ता खुद बनाना हो, उसकी दूरी खुद तय करना हो, तो निश्चित ही वो कार्य बहुत ही कठिन होता है। काव्य धारा साहित्य विंध्य में आज एक नए आयाम पर है, एक नए स्तर पर है, जो अब पूरे देश के लिए गौरव की बात हो चुकी है, अगर विंध्य के साहित्य क्षेत्र की बात की जाए। लेकिन अगर उसके अस्तित्व की खोज, उसके नींव की बात की जाए, और जब नींव के पत्थरों की बात होती है, तो निश्चित ही वो नाम अपने आप हर जुबां पर आता है, वो व्यक्तित्व का चेहरा हर नज़र पर आता है, और वो नाम शख्सियत कहलाते हैं, जिनसे आज हम आप सभी को मुखातिब कराने के लिए आप सभी के बीच उपस्थित हुए हैं। मैं अंचित गौतम आपका अभिनंदन करता हूँ, और आज हमारे बीच में आदरणीय दादा श्री राजकुमार शर्मा जी आज हमारे बीच में हैं। राज दादा आज हमारे बीच में, हम आपका अपना विंध्य के माध्यम से अभिनंदन करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद अंचित भाई। और सबसे पहले जैसे मैंने आगाज़ किया, जिक्र किया, शुरुआत की कि रास्ता बना हुआ है, अब नए आने वाले लोगों के लिए रास्ता बना हुआ है, लेकिन जब आपने शुरुआत की थी तो रास्ते में कई सारी कठिनाइयाँ थीं, काफ़ी कम लोग इस क्षेत्र से जुड़े हुए थे। आपका इस क्षेत्र में आगमन कैसे हुआ, और इस क्षेत्र में आगमन तक आज के इस दिनांक तक कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, मैं तमाम दर्शकों के लिए जानना चाहूँगा। जी, बहुत दिखा अपना सवाल करन। देखिए, असली में होत का है कि कौनो न कौनो घटना घटा थी, तबहिन कौनो नवा काम होवा करत है। तो जब घटना या कौनो परिस्थिति विपरीत होती, तो मैं दुई में एक ही बात होवा करत थी, या तो आदमी अगर ढील पड़ा तो वह बिखर जात है, अगर थोड़ का लड़ाई की हिम्मत कैली तो वो फिर निखर जात है। तो यह परिस्थिति से भा असली में बहुत जौन हियाँ संगीत साहित्य से जन्म के बाद ही तो ऐसा भा कि आकाशवाणी के जने बहुत बड़े कलाकार रहे हैं। यह बात ये अपना कि समझी मान ली कि 81-82 के आए, 81-82 के, हाँ 81-82 के बात ही आए। 78 में आकाशवाणी खुलवाई भैता है, तो समय आकाशवाणी कलाकार के बहुत बड़ा क्रेज रहा है। उनके समय हम बैठ गन गावे के खातिर, तो उनके हिसाब से नहीं गा पाए, तो नाराज हो के बहुत डांटी दी। तो हमका ला के नहीं कुछ हमका करे चाहिए। तो एक थे बाबा जी हमारे हारमोनिया खरीदे रहे थे, तो ओहिन का के एलन बजौआ करी, बजावत ऐसा होला के माने हम जौन बजावे चाहिए तो आवे लाग स्वर, तो बजावत बने लाग, गावत नहीं बनत रहा, गाना ना रहे अपने पास में। कुछ कविता वविता लिखाई की आदत रही पहले से, माने 8वीं-9वीं से। तो हमका हुआ रास्ता सरल लाग के हम गाना लिख ले या गा दे। तो जब वो जौने मंच में जाई, वह परिस्थिति के हिसाब से उनके लोगन के मन के मुताबिक जब गाना गा दे, तो उनका ज़्यादा मज़ा आवे लाग, हमारे एक कविता तैयार हो जाए। तो यह में से तो कविता के क्षेत्र में आगमन भा। जहाँ बघेली के बात है, तो हम लगभग माने 12-13 साल रहे छत्तीसगढ़ में। तो छत्तीसगढ़ में दिखन कि हुआ के जो लोक संस्कृति है बहुत समृद्ध है। हुआ मध्य प्रदेश जब संयुक्त रहा है, तो हुआ के जो लोकगीत रहा रहे हैं, लोक संस्कृति रहा रही, तो मध्य प्रदेश की पहचान बना रहा रही। चाहे बस्तर के राउत नृत्य हुआ, आदिवासी नृत्य हो, राउत नाचा हो, पंडवानी गायिका तीजनबाई पद्मश्री पाए रही हम, माने हर काम हुआ। वो समय कहा चाहिए कि 90-91 में जब कौनो हुआ गांव में उत्सव होत रहा, तो हुआ छत्तीसगढ़ी ऑर्केस्ट्रा आवत रहा, छत्तीसगढ़ी में हुआ सब कार्यक्रम होते रहे हैं, इतना विकसित रहा। तो हमका खुशी हो उनका देख के, अपने का देख के कमजोरी महसूस हो कि हमारे विंध्य में ऐसा काहे नहीं हो रहा है, हम बघेली बोले तक मल जाए रहन है। यह परिस्थितियों समय रही। अच्छा, मंचन में जब हो कौनो कविता उविता के प्रस्तुतिकरण, तो जो बघेली में पढ़ी, तो माने लोग बाग ओखा बघेली वाले का कवि माने से मन परहेज करत रहे, या कहाँ के माने तो ऐसा अपना कभी नहीं आहन। यह मेरे के बात ही राहत रही। दूसर घटना एक थी यह है, जब हुआ से आए के बाद 2000 में बंटवारा के पहले हम आए गन तक, तो जब यहाँ विंध्य प्रदेश में आयन तो आकाशवाणी वगैरह से जुड़ाव भा। तो एक थे भारत सरकार के केंद्रीय दल आवा रहा, भाषा अनुसंधान केंद्र कलकत्ता से। तो उनके पास 2000 शब्दन के शब्दावली रहा, और ओखा बघेली में अनुवाद करेगा रहा।
तो आकाशवाणी के जो डायरेक्टर रहे तो उनका हमारा नंबर दे दीन। हम गांव से बड़ा उड़ायन आयन के हो के चला बघेली में अपने करब। 5 दिन तक ऐसे सांडो बनियाई पहिर के है में जैसे अपना वीडियो रिकॉर्ड करी थे, तो ऐसे हूँ 5 दिन तक 3-3 4-4 घंटा यहूँ टाइप करवा में। जब उनका अनुवाद पूर्ण होगा तो उनसे पूछन कि ये काहे कही रहन अपना, तो यह कहिन कि बघेली बोली के खातिर भारत सरकार यह मान रही है कि 50 साल में आवे वाले 50 साल में बघेली बोली ख़त्म हो जाई, एक अस्तित्व तो मिट जाई। तो ऐसे भारत सरकार एक संरक्षित करे चाहती तो उन्हें से वीडियो बनवा रही है। तो हमको बहुत तकलीफ़ गए वो दिना कि मानी हमार बघेली बोली जौन हमारा आन बान शान आए, पहचान आए, हमारे अस्तित्व के प्रमाण आए, यह बोली हमार ख़त्म हो जाई ना होई। ऐसा मन में विचार आवा। बड़े सौभाग्य से हमका वो समय जो नौजवान साथी मिले तो बड़े प्रतिभाशाली साथी मिल गए। काम में ऐसा रहा बैजू 16वीं शताब्दी में, जैसे गुड़ से हरिदास पंडित जी रहे, 16वीं शताब्दी में इतिहास मिला था भला। फिर 300 साल के रहबे नहीं ऐसा इतिहास मिला था। फिर बैजू सैफू शंभू काकू यहाँ तक मिला। फिर बीच में एक ऐसी जैसे नई पीढ़ी में कुछ लोग आए, जैसे श्रीनिवास शुक्ल जी सीधी से अच्छा काम करें, बाबू लाल दाहिया जी हाँ, मैथिली शरण शुक्ल जी हाँ, आपन अमोल बटरोही जी हो गए, डॉक्टर कैलाश तिवारी जी हो गए, शिवपाल जी हो गए, शहडोल से एक थे बहुत बढ़िया नामदेव जी हाँ, वो लिखत रहे 96 में। नई पीढ़ी में जैसे बिलाला जी हो गए, ये लिखें। हमार राम लखन सिंह बघेल महागना हास्य के माध्यम से बघेली के बहुत प्रचार करें, यह बात है। उनके हाथ से वाली कवितन के बड़ी लोकप्रियता है और के कारण जनमानस माने बघेली सुने के खातिर एक मन बनाइस। तो जब यह बात हम कहें कि जो हम नवा लड़कन का जोड़ ले तो ये 50 साल तो नहीं खींच ले जाही और फिर नई पौधा जाई, तो माने बघेली के बोली का कौनो माने आगे खतरा समय में नहीं आए। तो वो जौन ओ दिनन में हमारे साथी आए बिंध्य कवि दरबार में। तो बिंध्य कवि दरबार में जैसे अमित शुक्ला हो गए, उमेश लखन जी हो गए, कामता माखन हो गए, भूपधर अलवेला हो गए, अपना के रहीश जी हो गए, एक जने बहुत छोट का साथी रहे विकास भरद्वाज जी हो गए, राम लखन सिंह महागना जी हो गए, ब्रिजेश सरल जी हो गए, ई सल के साथी नीरज निर्मोही हो गए, तो ई सल के साथी आशीष तिवारी निर्मल हो गए। तो ई नवा लड़का जब माने मिल गए तो हिंदी में लिखा तो रहे, पर हम कहते रहें कि खूब हिंदी में लिखा, पर कुछ न कुछ बघेली में जरूर लिखा। तो ओमा बहुत अच्छा ही काम करे लागे। नीरज निर्मोही बहुत अच्छा बघेली में लिखें, तमाम या रहीश जी लिखें, अलवेला जी लिखें, एक जने उमाकांत अपरिचित जी हाँ, उन्हों गजल वजल बहुत सुंदर लिखें। इनखर माने जब नई तरुणाई जुड़ जाती तो ओखर से हमका यह समझ में आवा कि अगर इनका तराश दिन जात होड़ का तो हीरा तो खुदा ही रहे, हम उनका दूर पहुँच दिए तो दुनिया के जना लाग के हीरा आहीं वो पूरे समर्पण से काम करें। उनके काम का हम प्रशंसा करी थे कि आज जैसे मान ली कि संगीत के क्षेत्र में है तो संगीतों के क्षेत्र में तमाम आर्केस्ट्रा हमारे हुई बघेली वाले पसंद की जा लागे, बहुत के कलाकारों में काम कर रहे हैं। साहित्य के क्षेत्र में बहुत सारे जो नाव गिना गया सब काम कर रहे हैं। ओके साथ ही साथ जैसे अभिनय के क्षेत्र में तो ये 3-5 चैनल से लखन जी की टीम अच्छी काम कर रही है और बहुत जने हमारे यूट्यूबर कामों में कर रहे हैं और सराहनीय काम कर रहे हैं। तो ऐसा अब लागे के बघेली के भविष्य उज्ज्वल है। बघेली माने कहा चाहिए कि जब उन्हें संरक्षित करत रही सरकार तो संरक्षित करे के तो ज़रूरत न पड़ी, पर एक ठे बात जरूर है कि गुणवत्ता के बिना कौनो बोली के सम्मान नहीं हो सकता है। अब बोली चाहे कौने हो, बोली एक थे अपने विचार का व्यक्त करे के माध्यम इतने होबा करत ही, तो ओमा विचार जितना प्रबल रही जितना वजनदार रही तो वह बोली के मान सम्मान उतना बढ़ जाई। अब बोली में जो हम हल्काई के उपयोग करब ज़्यादा माने लाइक के चक्कर में ज़्यादा व्यूज बढ़ाएं एक ही चक्कर में हम पर जावे तो बोली के साथ उनसे कहाँ न कहाँ न्याय हम जरूर करब।
ऐसे सब जने से हमारी ये विनती है, जितने चाहे यूट्यूबर हों, चाहे हमारे कवि साथी हों, चाहे अभिनय करे वाले हों, चाहे संगीत वाले हों, सबसे हम तक खासकर दिखाइयों से ये विनती करे चाहे थे कि अपना पंचे ये फुहरता का बढ़ावा न दे, अश्लीलता का बढ़ावा न दे, तो जौने एक कुछ विराम लागे लाइका या कम हुआ माने व्यूज सबसे कुछ न हो, है ना। हमारे एक जौन बोली भाषा जौन हमका जन्म दे से जौने का हम महतारी के कनिया में रहत रहत सीखे न है। अरे असली मातृबोली तो वही आ जौन महतारी की कनिया में सिखाए। हम अपने हिंदी भाषा के सम्मान करी थे, ओका प्रणाम करी थे, ओके कारण हमारे देश के अस्तित्व है, महान है, सम्मान है, वो प्रणम में है। ओखर सब बोली भाषा जौन आही तो ओखर सब सहायक आही, इन्हीं से हमारा हिंदी समृद्ध होती। तो यह चाहिए थे कि माने अच्छा साहित्य लोगन के बीच में जाए, चूँकि आज वैश्विक पटल में हम बात करवा करी थी, चाहे फेसबुक हो, चाहे कौनो इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल माध्यम हो, तो पूरी दुनिया देखा थी। तो यह में हम काम करी कि जौने हमारे माने बघेली बोली का कहाँ उठे संकोच न करे पड़े, अपमानित न होए पड़े। ऐसा केहू ना कहा कि का बघेल खंड में जौन लिखैया पढ़ैया या कलाकार हाँ तो सब ऐसे माने स्तरहीन हाँ का, तो वह स्तर का हमका माने मेंटेन करे चाहिए। यहीं से हम कही थे कि उल जलूल के बात में हम विश्वास नहीं करी, कि उल जलूल के बात में हम विश्वास नहीं करी, और महतारी बहिनी बिटियन के उपहास नहीं करी। अब मज़ा चाहे थोड़ का कमाई आवे राज, कि मज़ा चाहे थोड़ का कमाई आवे राज, पर हम अपने बघेली बोली के सत्यानाश नहीं करी, हम अपने बघेली बोली के सत्यानाश नहीं करी। तो यह सबसे विनती करी थे कि अपना पंचे अपने बघेली बोली के सम्मान बढ़ावे के खातिर यह लक्ष्य लेके काम करी, लाइक और व्यूज के खातिर काम न करी। आवे वाली जोन पीढ़ी है, जोन अपना के साथ युवा अवस्था के लोग जो अपना से प्रेरित हो के लिखे सीख रहे हैं, कलम पकड़े सीख रहे हैं या लिख रहे हैं, उनसे अपना के क्या अपेक्षा है? हम उनसे यह अपेक्षा करी थे कि माता रानी को उनके ऊपर ऐसा आशीर्वाद बरसे कि खूब ऊंचाई तक जाएं, अपने बिंद के मान रोशन करें, पे अपने माटी के जौन गरिमा है, मर्यादा है, संस्कार है, संस्कृति है, ओका हमेशा याद रखें कि हम बघेली बोली के सम्मान बढ़ावे के खातिर काम कर रहे हैं, लाइक व्यूज खातिर नहीं कर रहे हैं। लाइक व्यूज अंकित भाई ऐसा ना मिल सकता है कि जो मान ली हम कपड़ा उतारे लागी, जितना कपड़ा उतार दे उतना लाइक बढ़े लगी हैं। जब सलगे कपड़ा उतार देवे तो लाइक चरम पर हुई हैं, पर हम कौनो लाइक ना बचब, हमारा बघेली बोली कौनो लाइक ना बची। ऐसे सबसे विनती है कि अपना पंचे लाइक के पीछे बिल्कुल काम न करी। कौनो वजनदार चीज़ का, कौनो वजनदार विषय में अपने साहित्य का, अपने संस्कृति का, बघेली बोली के जौन इतिहास है उनसे सब सीख लेके हम अपने बघेली बोली के सम्मान बढ़ावे के उद्देश्य से काम करी। लाइक कमेंट के कौनो चिंता न करी। अगर अपना के लेखनी में, अपना के काम में दम है, वजन है, तो ओखा सम्मान मिलवे करी, थोड़ा देर से मिली। तो यह कहे चाहिए थे कि माने स्तर के साथ कौनो समझौता न हो चाहिए लाइक के चक्कर में। अगर लिखने की बात होला ही तो अब हम अपना से जानना चाह चुके बघेली के अपना स्तंभ कहलाई थे जिसमें पूरा कवि दरबार टिका है, पूरा विंध्य कवि दरबार टिका है, वो अपना वह स्तंभ है। लेखनी में खासकर बघेली के कवियन खातिर जो नए हम जो लिखे वाले हैं उनका कौने चीज़ का लिखत के टाइम का चीज़ के विशेष ध्यान रखे चाहिए? जी जी, जब हमारे साथी कलम उठावा था तो पहले हमरे माता रानी मैहर के शारदा सबका बुद्धि दे वाली हैं, शब्द दे वाली हैं, उनकर स्मरण कर ले चाहिए। लिखे के खातिर उनका हमारा जो सामाजिक कुरीति हैं जौने से हमारे समाज में पिछड़ापन आ रहा है ओखा उजागर करे चाहिए। हमार जौन बिंद के समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर है एखा बतावे चाहिए। अंचित भाई एक बात हम चर्चा जरूर करे चाहब कि जौन ये विंध्य पर्वत है तो विंध्याचल के इतिहास माने सतयुग से मिल रहा है। विध धातु से यह बना है तो एखा विध माने धासाब विधाब जौन यह कहा था ना, यह में शब्द से एखर उत्पत्ति भई है। तो पहले पर्वतों का माने उड़त रहे हैं ऐसा बतावा जाता है। तो उड़े से मतलब समझी यश,
तो बड़े बड़े पर्वतन के जौन नामी गिरामी पर्वत रहे वहूँ में हमरे विंध्य के नाव रहा। सुमेरु पर्वत, विंध्याचल पर्वत, ये सब जौन रहे तो ये सब माने बहुत यशस्वी पर्वत रहे। विंध्य के पर्वतन में जौन जैव विविधता ही तो वह माने जौन बद्रीनारायण या उत्तराखंड के पर्वत में जौन पर्वतमाला में जितनी जैव विविधता है, जितने प्रकार के जीव जंतु पाए जाते हैं ओखे समानांतर है। मतलब हियाँ हमारे विंध्याचल के जौन वह जंगल हाँ उनमें जैव विविधता बहुत ज़्यादा है। ऐतिहासिक महत्व के बात करत रहें तो यह सतयुग में नर्मदा मैया हमारे है विंध्याचल में अमरकंटक में प्रादुर्भाव उनखर भा। द्वापर में अगर चली थे, त्रेता में भगवान श्री रामचंद्र जी के जौन वनवास के समय रहा तो हमारे यह विंध्याचल में चित्रकूट में बीत है ना। अगर द्वापर में चली तो कंस का श्राप दई के योग माया कि जा दुष्ट तोखा मारे वाला पैदा हो चुका है, उन्हों विंध्यवासिनी महारानी के रूप में यह विंध्याचल में विराजित भई। पांडवन के जौन अज्ञातवास के समय रहा तो उन यह हमारे विराटनगर शहडोल में बीत, तब से विंध्याचल के इतिहास मिला था। ये में एक एक से बड़े विद्वान भी हैं, साहित्यकार जैसे बाणभट्ट जैसे साहित्यकार भी हैं, अपने गामा जैसन पहलवान भी हैं, तानसेन जैसन संगीतकार भी हैं। जौन हिंदी के प्रथम नाटक लिखा गया तो हमारे यह विंध्य क्षेत्र से हमार लिखे आनंद रघुनंदन है ना। तो माने हर में के बड़ी समृद्ध वैभवशाली अखर विरासत रही। जब विंध्य प्रदेश यह बना रहा तो अपने हिंदुस्तान के इकलौती जौन हीरे के खदान ही तो यह अपने मझगमा पन्ना में रही। सफ़ेद शेरन की धरती के नाम से दुनिया में मशहूर ये धरती, वाइट टाइगर सफारी आज बना है, हमारे ओखर प्रमाण बना है। तो ऐसा नहीं है, हमारे धरती के बहुत गौरवशाली इतिहास रहा। और वह इतिहास का वह परंपरा का कबहू अंग्रेजन के अधीन नहीं रहा, स्वतंत्र राज्य रहा। तो इन सब चीज़न का वह माने हमका अपने साहित्य में ले चाहिए। जौन हियन के हमार शहीद हाँ, बलिदानी हाँ, त्यागी हाँ, तपस्वी हाँ, उन सब चीज़ के उनका उल्लेख हो चाहिए माँ। साहित्य ऐसा लिखा जाए जौन से समाज का एक नई दिशा, नई सोच, नवा चिंतन मिल सके। तो यह हिसाब से करे चाहिए। एक बात बताई कि कईवर रविन्द्रनाथ टैगोर जैसन विराट व्यक्तित्व जेखा इकलौते साहित्य के नोबेल पुरस्कार प्राप्त विजेता यहाँ हिंदुस्तान के, अचार डाणी के जब वो गीत लिखा था राष्ट्रगीत तो वो लिखा था कि विंध्य, पहलन लिखा था कि विंध्य हिमांचल यमुना गंगा उच्छल जलत तरंगा। ये सोची उसे अनुमान लगाई कि विंध्य की यह माटी हमारे कितनी गौरवशाली रही। आज हम कहाँ जाए रहे हैं, अगर उनसे विचलित हुई थे तो हमका एक माने अपने विंध्य के गौरव सम्मान के ध्यान रखते हुए कलम चलावे चाहिए। यह हम विनती करे चाहब। बहुत बहुत धन्यवाद। ये हमारे बीच में बघेली की वो स्तंभ जिससे निसंदेह कह सकते हैं कि पूरा विंध्य कवि दरबार टिका हुआ है। तमाम ये वो वृक्ष है जिनके नीचे तमाम वो लोग आसानी से उनके छांव में रह के हमारे विंध्य की बोली को बचाने में तत्परता से लगे हुए हैं। हम साधुवाद प्रणाम करते हैं आपको इस चैनल के माध्यम से। बहुत बहुत आभार। फिर नए किसी टिप्पणी और नए किसी संदेश के साथ मैं एक बार फिर से आपसे अपील करूँगा कि 4 लाइनों के साथ आप हमारे दर्शकों से विदा लें। 4 लाइनों के साथ और शुभकामना संदेश के साथ मैं अंतिम बार आपसे अनुरोध करूंगा। जी, तो अंकित भाई हम तो यह कही थे कि हमारे विंध्य प्रदेश के जौन दर्शक हैं, आम जनता ही, तो वह समझी कि ओखे मन में बहुत बड़ा प्रेम, बहुत बड़ा हिलोर भरा है। हमार कौनो कलाकार साथी टूटा फूट कौनो वीडियो बना देता, कौनो कविता रच देता, तो हमारे विंध्य प्रदेश की जनता ओखा माने इतना प्रेम देती, इतना दुलार देती कि ओखा स्टार बना देती है ना। तो वह जनता के हमका रिनिहा रहे चाहिए, अपने यह बोली के रिनिहा रहे चाहिए। और सब अपने जो हमारे साथी हैं तो उनके खातिर हम इतना ही कहे चाहे थे कि ऐसा लिखा कि विंध्य के तोह से बढ़ ईमान और का चाही, कि विंध्य के तोह से बढ़ ईमान और का चाही, मंच के तोह से बढ़ शान और का चाही, देश परदेश माँ कहूँ रहा फरा फूला,
कि देश परदेश माँ कहूँ रहा फरा फूला, अरे अपने माटी के रहे ध्यान और का चाहिए, अपने माटी के रहे ध्यान और का चाहिए। अपना के चैनल देश विदेश में सुना जाता है, दुबई में तमाम। तो ऐसे कही थे और यह कही थे कि काम बिल्कुल सराहनीय करना चाहिए, जैसा अपना सब जने कही रहन है कि काम ऐसन करा के दुनिया सराहई तोहका, कि काम ऐसन करा के दुनिया सराहई तोहका, मन मया भई जो ना गुमान और का चाहिए, मन मया भई जो ना गुमान और का चाहिए। अब वह जौन बेर बेर संस्कार की बात कही थे, तो ओखा हम यही कहे चाहब हमार नर्मदा मैया ही तो इतनी स्वाभिमानी कि थोड़ का तुन्नो परिगा तो वो अपन सलगी नदी हमार जाती हैं, तो वहाँ जाती हैं बंगाल के खाड़ी में और वो अरब सागर का दिशा जाती हैं। हमार इतना स्वाभिमानी विंध्याचल पर्वत कि जब नाराज हो गए तो सूरज भगवान के रास्ते रोकी दीन कि हम पार ना जा दे है ना। अब विनम्रता कि गुरु जी आए तो कहें कि विंध्याचल हमको दक्षिण जाग है, अगस्त जी आए तो कहें जी गुरु जी, कहें तू अपन लघु रूप कहले और तब तक करे रहे जब तक हम वापस न आई। तो गुरु के बात मान के तब से आज तक लघु रूप महा। तो ऐसा हमारी यह माटी के एक संदेश है। तो ऐसे हम कहे चाहे थे कि बाती गठियाइले नहीं त मुँह भरन गिरबे, बाती गठियाइले नहीं त मुँह भरन गिरबे, अरे आचरण से रहे महान और का चाहिए, आचरण से रहे महान और का चाहिए, बिंध के तोह से बढ़े मान और का चाहिए, मंच के तोह से बढ़े। बहुत बहुत हम धन्यवाद और बहुत बहुत शुभकामना दे थे, बधाई दे थे अपने नौजवान साथियों का कि खूब ऊंचाई तक जाएं, और इतना ऊंचाई तक जाएं कि उनका हम टीवी में देखी, रेडियो में सुनी, जहाँ कहाँ हो तो उनका चर्चा सुनी, अपने अंकित भाई का देखी। और ऐसा नौजवान जो है इन्हीं हमारे देश के असली ताकत हो था, और इन्हीं इतिहास रचवा करा था। हाँ, अच्छा काम करे चाहिए, पर मन में कौनों में से द्वेष न पाले, बल्कि सलगे भाई जितने हम बघेली खातिर काम कर रहे हैं, चाहे यूट्यूबर होई, चाहे कवि होई, चाहे संगीत वाले होई, साहित्य वाले होई, सब जने के सुंदर मिलजुल के एक बैठक हो चाहिए। सबके मेल भाव से, विचार मंथन से आगामी नई रणनीति बने चाहिए कि बघेली खातिर भाई का अच्छा किन जा सकता है। यह में नहीं कि एक ठे चैनल लेके हम किनारे हो जाए, एक ठे अपना किनारे हो जाए, एक दूसरे पर छीटा कसी करी। यह बात व्यक्तिगत रूप से हमका संतुष्टि दे सकत है, पर यह हमारे पूरे विंध्य प्रदेश के अब बघेली बोले वाले कि उनकर बहुत बड़ा घोर अपमान होता है जब हम सोशल मीडिया में कब एक दूसरे के माने छीछा लेदर करी थे, बुराई बताओ चालू कर दी थे। तो वह विंध्य के माने भविष्य के खातिर सबसे काला दिन होगा करा था। तो ऐसे हाथ जोड़ के सबसे अपना भजन से विनती करी थे कि कौनो अगर आपस में द्वेष है, कौनो मनमुटाव है, तो ओखा व्यक्तिगत रूप से ओखा माने हल कर ले चाहिए। ये सोशल मीडिया में यह सब चीज़ न हो चाहिए। सोशल मीडिया में तो प्रेम दिखाए चाहिए, प्रेम के संदेश दे चाहिए। हम मिलजुल के अपनी माटी के गौरव का बढ़ाई, यह अपना भजन से विनती है। अपना बच्चे जो सुनैया हैं तेहू जौन अच्छा काम कर रहे हैं, साहित्यिक क्षेत्र में काम कर रहे हैं, जौन लाइक कमेंट के चक्कर का मोह का छोड़ के ठोस काम कर रहे हैं, उनका अपना सम्मान दे, प्रोत्साहित करी, तबे हमारे ये बिंद के जो सम्मान है यह ऊंचाई तक पहुंची जहां अपना चाहिए थे। अपना बच्चे बहुत अच्छे ढंग से सुन रहे हैं, सबका सादर प्रणाम करी थे। अंकित भाई अपना के चैनल का बहुत बहुत बधाई दे थे और बहुत बहुत अपना के धन्यवाद दे थे कि अपना यह कुटीमा पधार के आज बघेली बोली के चर्चा करें। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।